नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हरियाणा में बीजेपी ने अपने 10 में से 6 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उनमें से सिरसा भी एक सीट है जहां से डॉक्टर अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर अशोक तंवर इस समय रोहतक में है। दिल्ली से सिरसा जाते हुए उनका हॉल्ट हुआ है और हमें मौका मिला है थोड़ी राजनीतिक चर्चा करने के लिए। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे और दूसरा आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बधाई आपको हो कि विकसित भारत होने की ओर अग्रसर है पूरा देश, पूरा हरियाणा। इसलिए 10 की 10 सीटें जिता करके हम 400 का आंकड़ा पार जो सेंटर में है, मोदी जी ने जो बात कही है, संकल्प लिया है, उसको पूरा करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। कमल खिलेगा जगह जगह, जहाँ नहीं भी खिला वहाँ भी खिलने के लिए तैयार है। हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा दक्षिण भारत, हमारा जम्मू कश्मीर, सब जगह मैं समझता हूँ कि उत्तर से लेकर के पश्चिम तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम, सारा चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, ऊपर नीचे आकाश पाताल चारों तरफ जो है बीजेपी हो रही है। जी, सिरसा आपकी पुरानी कर्म भूमि रही है, वहाँ से आप सांसद भी रहे हैं, तो इस समय पे क्या नए मुद्दे लेके जाना चाहते हैं लोगों के बीच? नए मुद्दे तो हमने उस समय रोड की कनेक्टिविटी करवाई, वो इस सरकार ने आके काम मेरे टाइम में शुरू हुआ। आज जो बहादुरगढ़ से लेकर के हम देखते हैं डबवाली और चौटाला गांव तक, ये हमारे विजन और मोदी जी के विजन का जो है ये सामूहिक रूप है। लेकिन अब हमारी महम रोहतक रेलवे लाइन बिछ गई, फतेहाबाद अभी भी रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं है। जिस दिन ये रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा उस दिन भटिंडा, फिरोजपुर, अमृतसर तक सुपर फास्ट चलेंगी ट्रेन। और मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल वो रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इतना जबरदस्त डेवलपमेंट होगा, रोड जैसे देख रहे हैं चारों तरफ, जैसे पोर्ट्स देख रहे हैं, जैसे और चीजें देख रहे हैं, ऐसे ही आने वाले समय में रेलवे का कायाकल्प होगा। तो इसलिए रेलवे का प्रोजेक्ट है, सिरसा के लिए औद्योगिकरण का मामला है, कृषि आधारित इलाका है हमारा, वहाँ पर उद्योग धंधे कृषि आधारित लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, टेक्सटाइल लगे, तो इन पे काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़े, ये हमारी सोच रहे हैं। सिरसा में प्रतिद्वंदी भी आपके बहुत सारे होंगे, अब जेजेपी भी मैदान में आ जाएगी, इनेलो का वो गृह जिला है, तो किससे आप मुकाबला आप समझते हैं कि किसके साथ मुकाबला होने वाला है? देखिए, प्रतिद्वंदी मेरा कोई नहीं है। ये एक दो जो ऊपर होते थे, जो जिनको कुर्सी का कीड़ा काटा हुआ था, उनको छोड़ करके मेरा कोई प्रतिद्वंदी। सिरसा में सब लोग जानते हैं, मैं काम करता था, मैंने इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस, उस समय तो जेजेपी थी नहीं, किसी के बिना भेदभाव के जिसको जरूरत थी उसके लिए काम किया। अभी पीछे में एक गांव में गया रात को रुकने के लिए, माधव सिंगाना गांव है, 80% 90% लोग मेरे साथ थे। क्यों? पुराने कांग्रेसी मेरे साथ थे, बीजेपी वाले मेरे साथ थे, इनेलो का मैंने समर्थन किया, जेजेपी को हमने सत्ता में बिठाया। तो भाई देखो, ऐसे ही जो है इस बार लोग कह रहे हैं तंवर साहब आप तो आओ, हमने तो आपका जो है एहसान उतारना, मैं तो आपका एहसान उतारने आया हूँ। तो ऐसा जहाँ पर भाव हो, मैं समझता हूँ कि 5 लाख 10 लाख पता नहीं कितने लाख से लोग जिताते, कोई भरोसा नहीं है। अशोक तंवर का पहले जनाधार है सभी हलकों में, पूरे हरियाणा में, तो क्या स्टार कैंपेनर बनने जा रहे हैं आप? मैं तो क्या स्टार कैंपेनर हूँ, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं तो सबसे छोटा नया सदस्य था, लेकिन उसके भी कमल का फूल का निशान दे दिया। तो ये दिखाती है पार्टी की जो यहाँ पर सक्षम होगा, काम करेगा, जिसको लोग पसंद करेंगे वो यहाँ नेतृत्व करेगा। यहाँ कोई परिवारवाद हावी नहीं, यहाँ किसी के पट्टा नहीं लिखा, यहाँ गुंडागर्दी और तानाशाही नहीं चलती है कि भाई हम धक्के से ले लेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। यहाँ का नेतृत्व सरेंडर नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है, झुकता नहीं है जैसे और नेतृत्व झुक जाता है ब्लैकमेलरों के सामने। तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति करती है, अलग अलग स्टेट्स में भी वो अपने नए नए साथी ढूंढ रही है, जबकि हरियाणा में एक साथी उनके साथ पहले था, पिछले 4.5 साल से जेजेपी के साथ गठबंधन था, तो यहाँ पे साथी क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए, जनता का फीडबैक है, कई बार विचारों का तालमेल नहीं होता, सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कई बार होगा, कुछ कारण होगा, ये तो शीर्ष नेतृत्व बता सकता है। लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है और जनता भी उसी भावना के ऊपर मोहर लगा करके 10 की 10 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और कमल के निशान के सामने दबाने का काम करेगी। जी, आखिरी सवाल,
आप कांग्रेस में बहुत युवावस्था से है, स्टूडेंट लाइफ 30 साल बिता दिए, तो कांग्रेस की संस्कृति गवाया कांग्रेस खातर मैंने तो जी। हाँ। तो अब बीजेपी की कार्य संस्कृति में कैसे फिट बैठेंगे, कब तक सहज हो पाएंगे? मैं सहज हूँ, मैं तो वहाँ पर मिसफिट था। कांग्रेस तो ये कहते थे, मैं जब कांग्रेस छोड़ी तो मेरे को किसी ने कहा कांग्रेस में क्यों आए, तो मैंने कहा विचारधारा। बोले विचारधारा, कांग्रेस की कौन सी विचारधारा है, तो खाओ पीओ लोगों की पार्टी है, तुम गलत जगह थे। तो मैं तो वहाँ पर मिसफिट था। अब तो मैं तो दरी बिछाने वाला, साइकिल पसीना देखो, सर्दी में पसीना बहा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की जरूरत है यहाँ। कांग्रेस वाले अभी तक दारू पी के उठे नहीं होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, जिनसे हमने कुछ राजनीतिक चर्चाएं की, कुछ मुद्दों पे बातचीत की, और वो सरसा से अभी चुनाव मैदान में है। और अभी आप देखिए अलग हरियाणा।